नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में कम नामांकन वाले 340 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अब हिंदी माध्यम की कक्षाएं भी संचालित होंगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मंजूरी के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से 7 कार्य दिवस में विस्तृत रिपोर्ट और प्रस्ताव मांगे हैं। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। हालांकि शिक्षक संघों ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि स्कूलों का स्वरूप बदलने की बजाय सरकार को अंग्रेजी माध्यम के लिए अलग कैडर बनाकर सीधी भर्ती करनी चाहिए। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के साथ शुरू कर दिया है, जिससे भविष्य में स्टाफ पुनर्गठन और तबादलों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जयपुर पुलिस लाइन की सिनेमा शाखा में तैनात हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह को बिंदायका थाना पुलिस ने क्रिकेट सट्टे के अवैध कारोबार में लिप्त होने के आरोप में नागौर के लिलिया गांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी सुमेर सिंह संगठित तरीके से जूम ऐप के जरिए सट्टे का नेटवर्क चला रहा था, जिसके लिए उसने सुनील चौधरी और शक्ति सिंह जैसे युवाओं को 20 से 50 हजार रुपये प्रति माह वेतन पर काम पर रखा था। पुलिस ने 14 जुलाई को सिरसे रोड स्थित एक विला में दबिश देकर सुनील और शक्ति को लैपटॉप, टैबलेट और सट्टे के हिसाब किताब के रजिस्टर के साथ पकड़ा था, जिनकी निशानदेही पर मुख्य आरोपी सुमेर सिंह तक पहुंचा गया। आरोपी सुमेर सिंह खुद सट्टे के पैसों का लेन देन संभालता था। पुलिस अब सुमेर सिंह के मोबाइल, बैंक ट्रांजैक्शन और कॉल डिटेल के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी तैयारी है। राजस्थान के 2 सरकारी अस्पतालों में बड़ी अव्यवस्थाएं सामने आई हैं। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक मरीज के लिए एक साथ 39 एक्सरे लिखे जाने का मामला सामने आया है। यह जांचें बिना किसी निर्धारित प्रारूप के कागज के टुकड़ों पर लिखी गई, जिनमें मरीज का ब्यौरा या डॉक्टर के हस्ताक्षर व सील भी नहीं थे। कई अन्य मरीजों के भी 10 से 20 एक्सरे लिखे जाने से फिल्म की खपत और रिकॉर्ड पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने जांच के आदेश दिए हैं। दूसरी ओर भरतपुर के आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी से शव ले जाने के एवज में परिजनों से 300 से 600 रुपए तक की अवैध वसूली का मामला उजागर हुआ है, जिसकी कोई रसीद नहीं दी जाती। आरबीएम अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नगेंद्र भदौरिया ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दोहराया कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटने मात्र से उसकी नागरिकता समाप्त नहीं हो जाती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग नागरिकता तय करने वाला संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। यदि आयोग किसी का नाम मतदाता सूची से हटाता है तो उसे नागरिकता कानून के तहत अंतिम निर्णय के लिए यह मामला केंद्र सरकार को भेजना होगा। जब तक यह पूरी प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, तब तक किसी की नागरिकता खत्म नहीं मानी जा सकती। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वे मोहन की पीठ पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बताया कि इस मामले में करीब 34 लाख अपीलें लंबित हैं, जिनमें से अब तक निस्तारित हुई 38,000 अपीलों में से करीब 70% को स्वीकार किया गया है। जैसलमेर जिले में एलडीसी नकल कांड में मुख्य आरोपी पदम सिंह और महिला अभ्यर्थी मन्नू कंवर को अदालत ने जमानत दे दी है। पदम सिंह को 1 लाख रुपए के निजी बॉन्ड और 2 जमानतों पर रिहा करने का आदेश दिया गया। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। वकील कंवरराज सिंह राठौर ने बताया कि पदम सिंह को रिपोर्ट से पहले अवैध हिरासत में रखकर टॉर्चर किया गया, जिससे उनका कान का पर्दा फट गया, जिसके लिए कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। वही मन्नू कंवर के वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस की प्रताड़ना के कारण गर्भवती मन्नू गिर गई और ब्लीडिंग होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने इन आरोपों को निराधार बताया है। यह मामला 5 जुलाई को स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में सीसीटीवी बंद कर 9 मिनट में पेपर लीक करने से जुड़ा है। जयपुर के परकोटे में एक पुश्तैनी हवेली की तोड़ाई के दौरान भारी मात्रा में खजाना मिलने और उसे खुर्द-बुर्द करने का बड़ा मामला सामने आया है। त्रिपोलिया बाजार के विद्याधर का रास्ता स्थित इस हवेली के मालिक राहुल सेठी का आरोप है कि ठेकेदार और उसके साथियों ने करीब 40 से 45 किलो चांदी की सिल्लियां, 14 से 15 सोने के सिक्कों से भरे स्वर्ण कलश और 8 से 10 हजार पुराने चांदी के सिक्के आपस में बांट लिए। इस बात का खुलासा हवेली तोड़ने वाले एक मजदूर ने मालिक से किया। परिवादी का कहना है कि उनके पास 2 वीडियो हैं, जिनमें आरोपी इस संपत्ति का जिक्र कर रहे हैं। इन वीडियो को पेन ड्राइव में रखकर पुलिस को सौंपा गया है।
इस संबंध में ठेकेदार महेश मल्होत्रा उर्फ छोटू और उसके 6 सहयोगियों के खिलाफ मानक चौक थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। मोगा की दाना मंडी में आड़त का कारोबार करने वाले सुखवंत सिंह के साथ उन्हीं के मुनीम हरविंदर सिंह उर्फ राजू ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक की बड़ी धोखाधड़ी की है। लुधियाना निवासी आड़ती ने आरोप लगाया कि मुनीम ने विश्वास का फायदा उठाकर किसानों को भुगतान के नाम पर पैसे अपनी पत्नी जसविंदर कौर और बेटों लखपत राय व गुरमुख सिंह के बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए। हरमिंदर सिंह ने बही खातों में हेराफेरी कर साजिश रची और कई बार किसानों से मिली रकम को भी अपने परिजनों के खातों में डलवा लिया। एसएसपी मोगा के निर्देश पर आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की गई गहन जांच में ये आरोप सही पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने मुनीम और उसके परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी व साजिश की विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट पदों के लिए आयोजित सीबीटी 2 परीक्षा की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने प्रश्न पत्र, रेस्पॉन्स और उत्तर कुंजी देख सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार किसी प्रश्न, विकल्प या उत्तर पर आपत्ति होने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की अंतिम तिथि 21 जुलाई रात 11:50 निर्धारित की गई है। इसके बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। इन पदों के लिए सीबीटी 2 परीक्षा 2 जुलाई को आयोजित की गई थी। प्राप्त आपत्तियों के परीक्षण के बाद फाइनल उत्तर कुंजी जारी की जाएगी, जिसके आधार पर ही परीक्षा का परिणाम तैयार होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आपत्तियों पर उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। हरियाणा के बहादुरगढ़ के गांव सिलोठी के पास कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर 3 कैंटरों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक कैंटर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिसके बाद पीछे से आ रहे 2 अन्य कैंटर उससे जा भिड़े। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मृतकों में 2 चालकों और एक पैदल राहगीर के शामिल होने की आशंका है। हालांकि पुलिस ने अभी पहचान की पुष्टि नहीं की है। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल भेज दिया। पुलिस वाहनों से मिले मोबाइल और दस्तावेजों के आधार पर पहचान जुटा रही है और मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हादसे के कारण कुछ समय तक यातायात बाधित रहा, जिसके बाद में बहाल कर दिया गया। जयपुर पुलिस ने राजधानी में अवैध हुक्का बार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीसीपी साउथ राजश्री राज वर्मा के निर्देशानुसार एसएचओ नरेंद्र सिंह भडाना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ब्लूसिस कैफे पर छापा मारकर अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 7 हुक्के, चिल्लम और विभिन्न प्रकार के नशीले फ्लेवर बरामद किए हैं। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कैफे संचालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और अब इस बात की जांच की जा रही है कि वहां यह अवैध धंधा कब से चल रहा था और इसमें अन्य कौन कौन लोग शामिल हैं। पकड़े गए संदिग्धों की आयु के संबंध में अभी अधिकृत जानकारी साझा नहीं की गई है। जोधपुर के उमेद अस्पताल में नाम की समानता के चलते एक प्रसूता 24 वर्षीय धापू भेल को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने का गंभीर मामला सामने आया है। प्रसूता को एनीमिया के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उसे गलती से गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया। इसके तुरंत बाद उसकी हालत बिगड़ गई। उसे कंपकपी हुई और पेशाब आना बंद हो गया। उसे गंभीर हालत में महात्मा गांधी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसकी किडनी प्रभावित होने के कारण डायलिसिस किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है। यह जोधपुर के अस्पतालों में एक साल में गलत ब्लड चढ़ाने का तीसरा मामला है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन ने दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।